हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। और दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल पर ब्लैक लिंकों पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, तो देखिए वीडियो को आखिर तक। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता वह कहलाता है आयोडीन। नेक्स्ट देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों। अग्निशामक से निकलती है कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी CO2 गैस है वह निकलती है अग्निशामक से दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम पदार्थ यानी रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे? पीच ब्लेड से दोस्तों। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑफ ऑक्साइड। यह है बॉक्साइट का एक रासायनिक नाम है दोस्तों। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? पुणे बिहार के अंदर दोस्तों एक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। और कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोरोक्साइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच के ऊपर लिखने के लिए। हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित यानी उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है क्या? लोहा, यानी हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। और सोना किस अम्ल धातु में घुल जाता है? तो अम्लराज के अंदर सोना घुल जाता है दोस्तों। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर दोस्तों। और गामा किरणें क्या होती हैं? यानी गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो जो वास्तविक गैस है वो निम्न दाब आवाम से उच्च ताप परिस्थिति में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है दोस्तों। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो 7.0 शुद्ध जल का pH मान होता है दोस्तों। और उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, यानी उसको बढ़ा देता है। यानी उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन दोस्तों, यानी H2। और किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता? तो सोना का, यानी सोना एक ऐसी धातु है जिसको वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता दोस्तों। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर का क्या होता है, यानी उसका क्या नाम होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? ग्रेफाइट, यानी पेंसिल का जो काला काला जो उसका भाग होता है ना, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है वे कहलाते हैं क्या? असंभारिक कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन उनका द्रव्यमान समान होता है उनको कहते हैं संभारिक दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है दोस्तों। हीरे का गलना किस तापमान से भी अधिक होता है? तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से हीरे का गलनांक इससे भी अधिक होता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, यानी जो ठोस होती है, जो ठोस CO2 होती है वो कहलाती है सूक्ष्म बर्फ दोस्तों। और लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गलवैनीकरण दोस्तों। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग दोस्तों। और सबसे उच्चतम कोयला क्या है? तो दोस्तों वो हमारा एंथ्रासाइड सबसे उच्चतम कोयला है दोस्तों। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों। और पॉलीथीन बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन गैस का प्रयोग होता है दोस्तों पॉलीथीन बनाने के अंदर।
मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का दोस्तों। और आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो बोरियम के कारण जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा रंग वो होता है, उसमें बोरियम मात्रा बहुत अधिक होती है। और गैसीय तत्वों में सबसे भारी क्या है? तो रेडोन सबसे भारी है गैसीय तत्वों के अंदर। पानी की सतही तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों। और लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो वजन है वो बढ़ जाता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है कितनी? 0। और बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए हमें कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे क्योंकि बिजली पानी की सुचालक है। और हमें बिजली को बुझाने के लिए, यानी जो बिजली में लगी आग है उसको बुझाने के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का दोस्तों। और अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यानी जो हमारे अम्ल होते हैं वे खट्टे होते हैं दोस्तों। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो सी.बी. देसाई ने। क्या? सी.बी. देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था। और द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु क्या है? पारा। जो पारा एक ऐसी धातु जो केवल द्रव में पाई जाती है। मतदान के समय मतदाताओं को किस तत्व का निशान लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। यानी एक ऐसी स्याही का प्रयोग करते हैं जिससे वह स्याही कभी नहीं मिटे। यानी उसका टाइम होता है 2 दिन के, यानी 2 दिन के अंदर वह स्याही उस उंगली से नहीं मिटेगी। और मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो ओजोन परत वो महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। और दोस्तों, जो यदि ओजोन परत की कमी होती है तो मानव पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। असने वाली गैस को क्या कहते हैं? यानी असाने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। और हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो केवल 8% हड्डियों में फास्फोरस होता है दोस्तों। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोजन दोस्तों। और बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड का दोस्तों। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। और सिनेबार या इंगुल किसका आयसक है? तो पारा। यानी सिनेबार या इंगुल एक पारा का आयसक है दोस्तों। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का दोस्तों। पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसोहोल दोस्तों। और अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का दोस्तों। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम यानी OS दोस्तों। फिर है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। सबसे कम घनत्व यानी सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक क्या है? तो लिथियम एक ऐसा है पदार्थ है जो सबसे कम घनत्व है, सबसे हल्का है और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। और सबसे प्रबल उपचायक क्या कौन सा है? तो वो हमारा फ्लोरीन है दोस्तों। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट ये कार्बन के 2 अपरूप हैं। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? यानी CaOCl। सफ़ेद स्वर्ण किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को कहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी। सोना पारा में क्यों डूब जाता है? क्योंकि सोने का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए जो सोना है वो पारा यानी जो सोना पारा में डूब जाता है। जिनान को किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से।
माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है, यानी उसका क्या नाम है? तो पोटासियम फास्फेट का प्रयोग मत्स्य उद्योग में होता है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। यह हमारा आरडीएक्स का फुल फॉर्म है। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल दोस्तों। सामान्य गैस समीकरण क्या है? तो वह होता है PV = nRT। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्रों से। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या काम होता है? तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का मुख्य काम होता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। रेशेदार कांच का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम होता है? तो अभिक्रिया में गति देना होता है। और कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद भट्ठियों में धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है? तो कांच का अनिलीकरण कहलाता है। यानी जब कांच की वस्तु को बनाने के बाद जब भट्ठियों में धीरे धीरे जो हम उसको ठंडा करते हैं उसको कहते हैं कांच का अनिलीकरण दोस्तों TNG व TNT क्या है? TNG व TNT वे मानव निर्मित विस्फोटक पदार्थ हैं जो मानव ने बनाए हैं। और सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? यानी सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना। जो उसका प्रारंभिक जमाव है उसको धीमा करना सीमेंट में 2 से 5% जिप्सम मिलाने का कारण है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला दिया जाए तो द्रव का क्या होगा? तो पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला जाता है तो उसका पृष्ठीय बढ़ जाता है। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मृद जल। यानी जो जल साबुन के साथ मिलने पर आसानी से झाग बनाता है उसे कहते हैं मृद जल। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में स्थित दे खाना खान के अंदर। और अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। और ईंधन का ऊष्मीय मान किस पर निर्भर करता है? तो उसकी कोटि पर निर्भर करता है दोस्तों। सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं क्या? बैकेलाइट और मेलामाइन। ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपोहन दोस्तों। पूछ लिया जाता है कि अपोहन क्या होता है? अपोहन वह होता है जो कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन में से पृथक करने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं अपोहन। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? तो 5.6 से कम। यह हमारा अम्लीय वर्षा pH मान होता है। अगर हमारे मुंह का pH मान 5.5 से कम है तो क्या होगा? तो यानी दांतों को जो हानि है वो होनी शुरू हो जाएगी, यानी दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। यदि हमारे मुंह का pH मान दोस्तों 5.5 से कम है तो हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 pH तक हमारा शरीर, यानी इतने परास के बीच हमारा शरीर काम करता है। और समुद्री जल का pH मान क्या होता है? तो 8.4 दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु किन 3 मूल कणों से मिलकर बनते हैं? तो एक तो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनते हैं परमाणु। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 स्टार 10 <23। ये हमारे एक मोल में कितने पदार्थ परमाणु होते हैं। और प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्टार्च व सेलुलोज, ये हमारे प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं दोस्तों।
ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो दोस्तों 2.2। और सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह हमारी सीएनजी की फुल फॉर्म है। और समअक्षारीय ऑक्साइड क्या है? यानी Na2O, ये हमारे समअक्षारीय ऑक्साइड है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट आता है, अम्ल बदलता है किसको? नीले लिटमस को लाल में अम्ल बदलता है। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन जल तथा एंथर में कौन सा आयनिक मिश्रण को विलीन करेगा? तो जल को विलीन करेगा। यानी बेंजीन साइक्लोहेक्सेन जल तथा एंथर में जल आयनिक मिश्रण को विलीन करेगा, यानी उसको घोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी उसका सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट दोस्तों। और कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनती है। और काले हीरे को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बोरट। काले हीरे का प्रयोग किस काम में करते हैं? तो शीशा काटने में। और काले हीरे का प्रयोग किस काम में करते हैं? शीशा काटने में दोस्तों। कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश विकिरण को किसके द्वारा देखा जाता है? तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं? तो एस्टानिशियम के द्वारा। पेट्रोलियम शोधन में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल कितना शुद्ध होता है? तो 98% दोस्तों। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो घनत्व बढ़ जाएगा, यानी घनत्व बढ़ता है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के। यदि आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, वेल डन।